कि दरबार का काम सिर्फ आपके रोग कष्ट खत्म करना नहीं है, दरबार का काम है आपका चरित्र निर्माण करना। और चरित्र करेक्ट। निर्माण करने वाली जो संस्थाएं हैं पूरे देश में, अगर जगह जगह कहीं हो सकती है तो वो करौली शंकर महादेव की ही हो सकती है। क्योंकि सही आज बात है। किसी भी व्यक्ति की आप लाइफ में देखिए, मैक्सिमम जो आज घरों में समस्या है, समाज में समस्या है, करियर का जो स्तर है उसको बढ़ाने के लिए लोग अपने करेक्टर के स्तर को नीचे गिराते चले जा रहे हैं। जीवन में हर व्यक्ति को अपने करियर में आगे बढ़ना है, तो डॉक्टर्स तो हमारे यहाँ करोड़ों की संख्या में हो गए, लेकिन बराबर। जो सेवा भाव उनके अंदर होना चाहिए था वो धीरे धीरे बहुत सारे लोगों के अंदर कम हो गया, सबके अंदर तो नहीं। क्योंकि हम जानते हैं सभी, हमारे दरबार से भी कितने सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं जो जुड़े हुए हैं, और वो इस बात को रियली रियलाइज कर पाते हैं और हम सभी के बीच में इस चीज को पूरे ओपनली प्रेजेंट कर पाते हैं कि दरबार से जुड़ने से जी पहले का जो हमारा प्रोफेशनल करियर था और दरबार से जुड़ने के बाद का जो प्रोफेशनल करियर है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि उस समय भाव सिर्फ पैसा कमाने का होता था और आज जो भाव है वो सेवा करने का है। तो बस सेवा भाव सही से बात। ही ऐसे जो भी प्रोफेशन में जाएंगे स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो ये स्टूडेंट आगे जाके कहते हैं जी बच्चे जो है वो देश का भविष्य होते हैं। तो वो देश का जो भविष्य जो है वो हमारा जो खतरे में था, अब दरबार की कृपा से ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स तैयार हो रहे हैं। और मैं तो कई बार, जैसे आप सुन के शायद आश्चर्य करेंगे, मेरे सामने बहुत सारे दरबार के भक्त आते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं ना, मानसिक जप बहुत शक्तिशाली है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको कनेक्ट करने की कोशिश करना सब लोग। मानसिक जो है वो पूजा भी हम करते हैं, मानसिक जप भी करते हैं, लेकिन कभी करेक्ट। सोच के देखिएगा हमारे बीच में जो गुरु भाई हैं जिनकी उम्र कम है ना, कम उम्र में वो दीक्षा के तीसरे लेवल पे पहुंच गए, चौथे लेवल पे पहुंच गए। तो मुझे पता नहीं कितने लोग विश्वास करेंगे, लेकिन मैं मानसिक ढोक देता हूँ उनको बैठे बैठे यहाँ पे। क्योंकि गुरुदेव जब कहते हैं कि मानसिक पूजा ही सबसे शक्तिशाली है, तो मैं उनके अंदर हाँ। वो देख पाता हूँ, अंदर से महसूस कर पाता हूँ, वो प्रेरणा मिलती है कि हजारों हजारों साल तपस्या करके व्यक्ति की कुंडली जागृत नहीं होती। बहुत सही बात है। हमारे लिए क्या है, हमारे लिए तो ये ऐसा है जैसे जैसे कोई आया, मच्छर आपको काटा था, आपने मच्छर मार दिया और हो गई कुंडली जागृत। जन्म जन्म तक लोग लगे रहते हैं, कितने दुनिया भर के जत्न करते हैं, ये सिद्धि कर वो सिद्धि कर, और दिशा भटक जाते हैं। लेकिन बराबर। दरबार के लिए एक चुटकी का खेल है, और गुरुदेव ने भी वीडियो में कहा है, बेटा जो हजारों साल तपस्या करके जिसका फल नहीं मिलता, ये दरबार आपको चुटकियों में दे सकता है, क्योंकि ये पूर्ण गुरु का दरबार है। तो वो हम बराबर। सभी के साथ में है, सभी की कुंडलियां जागृत हैं, जो मंत्र दीक्षित हैं उन सभी की कुंडलियां जागृत हैं और अंदर हम्म। अपना पूरा काम कर रही है। बस विश्वास के साथ में अपने जाप के साथ आगे बढ़ते जाइए। कर्म भोग जीवन में बनते हैं, पिछले आपके जो कर्म भोग थे वो तेजी से आगे आते हैं। और क्या होता है, कुछ लोग यहीं पे भ्रमित हो जाते हैं, उनको लगता है जी अरे मैं बराबर। तो साधना कर रहा हूँ, मेरे कष्ट बढ़ क्यों गए। लेकिन उस समय यही करेक्ट। समझने की जरूरत है, जब आप पूर्ण गुरु से दीक्षित होकर आप आगे बढ़ रहे हो और आपके सामने कष्ट आ रहे हैं, इसका मतलब आपके भोग फटाफट से कटते चले जा रहे हैं। और कई बार मैं कह हम्म। चुका हूँ, दो तरह से कर्म भोग कटते हैं। एक तो जैसे डॉक्टर सर्जरी करता है ना एनेस्थीसिया लगा के, एक तो वो सिचुएशन हो, और दूसरी हाँ। सिचुएशन क्या है, कई बार आपने टाँके लगाते हुए देखा ना बिना एनेस्थीसिया के, तो वही सिचुएशन होती है। अगर आपके पूर्ण गुरु है, मंत्र है आपके पास, तो आपकी हाँ। एनेस्थीसिया लगा के सर्जरी हो रही है। और अगर वो पूर्ण गुरु बराबर। नहीं होते तो सर्जरी तो वही होती विकराल रूप होती, लेकिन बिना एनेस्थीसिया की होती। तो इसके ऊपर शिप्रा बराबर। का कमेंट चाहूंगा मैं, शिप्रा क्या सोचती है इस बारे में। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भैया। जैसे जब हम दरबार से शुरू शुरू में जुड़े ही थे, तो उस समय में जो मैं बोल रही थी ना कि हमारे लिए प्रूफ बहुत जरूरी है, विश्वास बहुत जरूरी है, हमारी स्पेशली हमारी यंग जनरेशन के लिए, क्योंकि हम लोग इन सब अध्यात्म जैसी जो चीजें हैं इन सब से बहुत दूर आ चुके थे। तो बिल्कुल। हमारे लिए वापस अपने रूट्स तक जाना एक बहुत लंबी जर्नी थी। हम्म। लेकिन दरबार की कृपा से, बाबा माँ की कृपा से वो विश्वास मुझ में हमें जगा रहा। और एक बार जो विश्वास बना, वो दिन पर दिन दृढ़ होता चला गया। एंड इवन जब मंत्र दीक्षा मैंने ली थी, तो उसके तुरंत बाद ही मुझे पता चला था कि मेरा फाइनेंसिंग नहीं हो पाएगा। तो उस समय भी मैंने बाबा को ये नहीं कहा था कि ये क्या हो गया, मैंने मंत्र दीक्षा ली और आपने ऐसा कर दिया। बस मैं समझ गई कुछ तो बात है, बाबा ने किसी वजह से मेरे को यहाँ रोका है। कुछ बुरा हो सकता था वहां पे, या कुछ बुरा नहीं भी हो सकता था, तो भी अब मुझे उसके 2-4 महीने बाद उसके परिणाम पता चले कि मेरे कई दोस्त जो गए थे बाहर पढ़ने के लिए, उन्होंने बताया कि बहन यहाँ सिर्फ सितंबर अक्टूबर तक ही आपको आप अपना सर्वाइवल कर सकते हो। जनवरी तक ये है कि अगर आपने सेविंग्स करके नहीं रखे हैं तो आपको घर से वापस पैसे मंगाने पड़ जाएंगे। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि एक बार मैं बाहर जाऊं और मैं वहां पढ़ूं भी और मैं जॉब भी करूं और फिर मुझे घर से पैसे मंगाने पड़ जाए, मेरे लिए ये बहुत शर्मनाक बात हो जाती।
मुझे खुद बहुत अंदर से खटकता है कि मैं क्यों आई हूँ यहाँ पे इतने पैसे खर्च कर, मैं फिर से घर से पैसे मंगा रही हूँ। तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी बात थी कि मैं नहीं गई। और जब मैं यहाँ रह गई तो यहाँ पे रह के भी मैंने कई ऐसे मेरे अनुभव थे जो मुझे आगे प्रोफेशनली बहुत काम आए, मेरे एडमिशन के समय भी मुझे बहुत काम आए और आज भी काम आते हैं। तो एक तरह से बाबा माँ ने मुझे बहुत बहुत बचाया, मुझे हर तरह से। तो बस बिल्कुल। यही है, आपको विश्वास रखना होता है। और जब मेरा तंत्र दीक्षा में सिलेक्शन हुआ था, उसके तुरंत बाद ही मतलब मुझे हेल्थ इश्यूज बहुत हुए थे। विद इन वन हम्म। और 2 मंथ्स हेल्थ इश्यूज बहुत हुए थे। लेकिन उस समय भी मैं बस यही कहती, पता नहीं कौन से कर्म भोग है बाबा माँ जो कट रहे हैं, लेकिन इन्हें काट दो, जल्द से जल्द काट दो। क्योंकि मेरा ये था हम्म। कि एक बार कॉलेज शुरू हो गया, फिर उस टाइम पे हेल्थ इश्यूज है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो 2 महीने के अंदर उन्होंने मेरे सारे कष्ट काट दिए, और जब से मैं कॉलेज गई हूँ, ना एक भी दिन सर दर्द, और मुझे हर 15 दिन में सर दर्द होता था उससे पहले, हर 15 दिन में। और मेरी ये हालत हो जाती थी जब तो मुझे 4-5 बार उल्टियां ना हो जाए, और मैं बिल्कुल थक हार के खाली पेट सो ना जाऊं, अगले दिन से पहले मेरी तबीयत सही नहीं होती थी। हर हम्म। 15 दिन पे सर दर्द, हर महीने मेरी तबीयत खराब हो जाती है, बीमार पड़ी हूँ मैं। और जून जुलाई में तो मेरी ऐसी हालत हो गई थी भैया कि मैं 4 दिन उठ के खुद से खाना लेने नहीं जा पाती थी मेस में। ओ। लेकिन बाबा माँ ने जल्द से जल्द मेरे सारे कर्म भोग काटे, और मुझे बिल्कुल भला चंगा करके मुंबई भेजा कि इसी इतनी सी भी तकलीफ ना हो पाए। और मैं जब से गई हूँ, बाबा माँ की कृपा से न कभी सर दर्द, न जुकाम बुखार, कुछ नहीं मुझे। और मैं वहाँ खूब घूमती भी हूँ। कई कई बार ऐसा होता है कि मैं सुबह कॉलेज जाती हूँ तो नाश्ता करना भूल जाती हूँ, वहां जाके खाती हूँ, कई बार कॉलेज में भी नहीं खाती हूँ तो सीधा शाम को खाना खाती हूँ आके, लेकिन भली हम्म। चंगी रहती हूँ। बाबा माँ की एनर्जी कृपा से बैलेंस रहती है। बैलेंस रहती है एकदम बढ़िया। बिल्कुल। सबसे तो बड़ी बात वही है। जीवन की गाड़ी में अध्यात्म का जो ईंधन लगता है, वो हम्म। बहुत बहुत बढ़िया गाड़ी चलाता है मेरी, बिल्कुल। और एकदम सही डायरेक्शन में चलती है। डायरेक्शन, सब मुझे ये लगता है एज स्टूडेंट्स डायरेक्शन हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम हम्म। मैं आपको बताऊं, जब मैं स्कूल में थी भैया, लॉ करना है मुझे पहले से डिसाइडेड था, लेकिन मेरा स्कूल टाइम पे इंक्लिनेशन कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ था। जब मैं हम्म। कॉलेज गई, तब मैंने देखा कि आप हर जगह लॉ देख सकते हो, तो मेरा इंक्लिनेशन शिफ्ट होके गवर्नमेंट सेक्टर पे आया। और वहां से हम्म। सारी कंफ्यूजन शुरू हुई, जो मैं कहती थी डायरेक्शन लेस एकदम चल रही थी, रिग्रेटफुल। तो वो हम्म। चीज थी। आज की डेट में बाबा माँ की कृपा से, दरबार की कृपा से डायरेक्शन भी सेट है, और हमारे मुझे पता है मुझे क्या करना है, कैसे करना है वो बाबा माँ करवा देंगे, इतना मुझे भरोसा है। मुझे ना पता हो, लेकिन बाबा को पता है। बिल्कुल। तो वो चीज है, विश्वास और डायरेक्शन, ये 2 चीजें बहुत हम्म। जरूरी हैं विद्यार्थियों के बहुत लिए। सुंदर। और ये मैं सबको कहूंगी, जो स्कूल में है, जो कॉलेज में है, सबको अपने अध्ययन में एक डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। हम्म। और जब विश्वास करो तो अंधविश्वास मत करो, क्योंकि ना ना ना। बहुत सारे लोग बिना प्रूफ के सिर्फ मान के बैठे हैं, और गुरुदेव कहते हैं कि मानो मत, पहले जानो। और जानने के लिए हाँ, पहले आप अनुभव करो, दरबार की शक्तियों का आप अनुभव घर बैठे बहुत अनुभव करो। बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा हाँ। जरूरी है। और सही हाँ। अनुभव के लिए आपको गलत अनुभव भी जरूरी है, अनुभव भी आपको हर हम्म। तरह के आवश्यक है।